सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम अपने एक और मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं टोटल आपको 10 प्रश्न कराऊंगा और लगभग मैं सभी चैप्टरों से क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना। मॉडल पेपर से आपको ये दोस्तों जानने को मिलता है कि हमारी तैयारी अभी कितनी है और किस चैप्टर में हमें अभी मेहनत करनी है। बस आप मॉडल पेपर करते जाइए, आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न लिखा हुआ है हमारा कि x माइनस वाई बराबर 4 और 3x प्लस 2y बराबर 27 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्लियर। तो देखो भाई, कई बार बताया, प्रतिस्थापन विधि वह विधि होती है जिसमें एक चर का मान निकालते हैं और समीकरणों में हम रख कर मान यानी प्रतिस्थापित कर दूसरे चर का मान निकालते हैं, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। मैं कह दूं ये जो लिखा है x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण नंबर 1 मैंने मान लिया। दूसरा लिखा है मेरा 3x, दूसरा क्या लिखा है सर, 3x प्लस में 2y बराबर में 27, समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब आपको जिस समीकरण से आप एक चर का मान निकाल पाओ, जिस समीकरण से आप एक चर का मान निकाल पाओ उस समीकरण से चलिए। मैं चल रहा हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से एक क्या था मेरा, x माइनस के y बराबर के 4, तो x बराबर मैं क्या कह सकता हूँ 4 प्लस में y, ये समीकरण नंबर 3 बनकर रेडी हो जाएगा। समीकरण 3 तैयार हो गया ना। अब जब कभी समीकरण 1 से चलोगे तो जो तीसरे का मान होगा वो 2 में रखोगे। आप कह सकते हो कि समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 नंबर, ये समीकरण 3 था, इसका मान 2 में रखिए। 2 नंबर समीकरण था 3x प्लस में 2y बराबर के 27, x बराबर 4 प्लस में y रखोगे तो 3 ब्रैकेट में 4 प्लस के y प्लस के 2y बराबर के 27 हो गया। 3 का y 4 से गुणा कराओगे, 3 का y से, तो 4 3 12 प्लस में 3y प्लस में 2y बराबर के 27। 12 प्लस में उधर भेजोगे मेरे दोस्त तो किस में हो जाएगा, माइनस में ना। तो 3y 2y मिलकर 5y बराबर के 27 माइनस के 12, यानी कि अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो कितना बचेगा, 15 बच जाएगा, यानी कि 5 बटे में चला जाएगा, 5 3 15। y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब अगर y बराबर 3 पता चल गया तो x का मान पता करने के लिए समीकरण 3 में रख दीजिए। किसी में रख के पता कर सकते हो, लेकिन 3 में रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि वो इजी बैठेगा। डायरेक्ट रख दोगे 3 तो सीधे आंसर नहीं आ जाएगा। x बराबर 4 प्लस में y था तो x बराबर 4 प्लस में 3 हो जाएगा, यानी x बराबर 7 आ जाएगा। y बराबर 3, x बराबर 7 आ जाएगा। अगर उत्तर की जांच करोगे तो देखो, x का मान रखोगे कितना 7, y का मान रखोगे 3, तो 7 माइनस 3 4, LHS RHS के बराबर होगा। और आपको पता है जब LHS RHS के बराबर होता है तो उत्तर हमारा सही माना जाता है। तो पहले का जवाब क्या आएगा, 3 और 7 आपका सही उत्तर होगा। 3 और 7 क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इस बात से सहमत हो तो अगला क्वेश्चन लगा के दिखाओ। इस बात से सहमत हो ना भाई, तो अगला क्वेश्चन लगा के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। अब ये सब चीज़ें आपको लग रही होंगी हम समझ पाए हैं, हम लगा लेंगे, तो बहुत अच्छी बात है भाई। आप सब लोग कर लो, बस यही बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। 2 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 1/2x प्लस में है आपका y बराबर के है 1, और नेक्स्ट है आपका 1/3x माइनस के 7y बराबर के 4, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसको भी आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। हल करिए और बताइए, हल करिए और बताइए भाई, जल्दी से हल करो और बताओ। ठीक है ना, हल करिए और बताइए इस चीज को। चलो लगा के दिखाओ। चलिए भाई लगाते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। इस हम समीकरण बनाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस में
2y बराबर के 2 एक कम 2, समीकरण 1 हो जाएगा, होगा ना सर। और ये क्या हो जाएगा मेरा x माइनस के 7 त्रिक 21y और बराबर के क्या हो जाएगा आपका 4 तियाँ 12, समीकरण नंबर 2। अब किस समीकरण से चले बोलो जरा, हम यहाँ पर चल सकते हैं समीकरण 1 से, है ना। मैं चलूँगा समीकरण 1 से, आप 2 से भी चल सकते हैं। समीकरण 1 से चलूँगा तो देखो x प्लस में 2y बराबर के 2 था, है ना, तो ये प्लस के 2y उधर ले जाओगे माइनस के 2y, x बराबर 2 माइनस के 2y, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं है ना। समीकरण 3 का मान अब 1 से चले हैं तो किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। हम कह सकते हैं कि समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हम लिख लेते हैं एक बार, क्या है ये है x माइनस के 21y बराबर के है 12, x बराबर 2 माइनस के 2y आपको रखना है, तो x के स्थान पर आप रखोगे 2 माइनस के 2y बराबर के क्या होगा 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं किसी भी साथी को ना, ये हो गया। अब आप देखो यहाँ पर कि 2 आपका कितना प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा भाई, इतना होगा x माइनस के 2y और भाई माइनस के 21y भी है ना, माइनस के कितना है 21y बराबर के 12 बच गया। कोई दिक्कत नहीं किसी भी साथी को। अब देखो वहाँ माइनस के 2y माइनस के 21y हो जाएगा, तो माइनस के 23y, माइनस के 23y बराबर के 2 इधर माइनस में आ जाएगा, 10 माइनस के 2 हो जाएगा, यानी ये दोस्तों हो जाएगा माइनस के 23y बराबर कितना बचेगा 12 माइनस के 2, तो 12 में से 2 जाएगा 10, यानी y बराबर क्या बचेगा माइनस के 10 बटे का 23। ये y की वैल्यू आ गई, माइनस के 10 बटे 23 आपके y की वैल्यू आ गई, क्योंकि 12 में से 2 घटाओगे तो 10, ठीक है ना। ये 10 बटे माइनस के 10 बटे 23, इसका मान आप समीकरण 3 में रख दीजिए, x की वैल्यू पता कर लोगे समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारे पास क्या है 2 माइनस के 2y, तो आप कहोगे सर x बराबर के 2 माइनस के 2 इंटू वाई बराबर रखोगे माइनस के 10 बटे का क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो x बराबर 2 माइनस के माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 10 दूनी 20 बटे में 23 हो जाएगा। तो 23 दूना 46 और 23 दूना 46, 46 में 20 जोड़ोगे 66 बटे में 23 आ जाएगा। 66 बटे में 23, x की वैल्यू 66 बटे 23, y की वैल्यू माइनस के 10 बटे 23। नोट कर सकते हो मेरे दोस्त, इसको आप नोट कर सकते हो, फिर आगे हम पहुँचते हैं, ठीक है ना। आगे पहुँचते हैं, इसको नोट कर लीजिए। समझ गए हो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या जो होगी वो होगी 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 250047 का घनमूल बताओ। इसका आपको घनमूल बताना है, क्यूब रूट आपको बताना है। कितने का घनमूल है आप फटाफट तरीके से लगा के बताओ, जल्दी से आप इसको लगा के बताओ क्या आएगा उत्तर, जल्दी से। भाई घनमूल निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं ना भाई साहब। तो देखो करेंगे 250047। अब ये देखो लास्ट में आपका क्या 7 है, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, एक विषम नंबर से तो 3 से काट के देख लेते हैं। 3 अट्ठे 24, 1 बचा 3 53, 1 बचा 3 53, 1 बचा 14, 3 चौके 12, 2 बचा 27, 3 से कट जाएगा, है ना। 3 अट्ठे 24, 1 बचा 10, 3 53, 1 बचा 10, 3 53, 3 चौके 12 और 3 9 27, फिर 3 से कट जाएगा। 3 से देखेंगे 3 दूनी 6, 2 बचा 23 हो गया, 3 सत्ते 21, 2 बचा 23 हो गया, 3 सत्ते 21, 2 बचा 24, 3 अट्ठे 24, 3 53, फिर से 3 से कट जाएगा, बिल्कुल सर कट जाएगा। 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 92 61। अब ये क्या 3 से कटेगा, बोलो भाई 3 से कट जाएगा ना। 3 53, 3 अट्ठे 24, हाँ 3 से कट जाएगा।
3 त्रिक का 9, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3087। 3 से काट लेंगे तो 3 एक कम 3, 0, 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 1029। फिर 3 से काट लेंगे यहाँ पर, 3 त्रिक का 9 हो गया, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 त्रिक का 9, 3 4 3 हो गया। 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 7 नवाई 63, 49 आ गया। 7 से कट जाएगा, 7 सता 49 हो गया, 7 एकम 7 हो गया। अब आपको दोस्तों बताना क्या था, घनमूल। घनमूल में त्रिक बनते हैं 3 3 के, है ना, 3 3 के त्रिक बनते हैं। तो 3 3 के त्रिक बनाओ, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। इनमें से लोगे तो 3 गुणे के 3 गुणे के 7, 7 त्रिक 21 या 63 आपका राइट आंसर। 63 आपके क्वेश्चन का जवाब है। 63 भाई जिनका भी आ रहा था वो बिल्कुल सही है, नोट कर सकते हैं। 63 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। बोलो क्लियर है ना भाई। चलो आगे पहुंचते हैं। आगे होगा हाँ सर हमारा कौन सा, 4 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 4। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल से प्रश्न थे। आगे हम 4 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं अपने। तो 4 नंबर प्रश्न है हमारा कि 255 to 55.6004 का वर्गमूल बताओ, का वर्गमूल बताओ। चाहे तो भाग विधि लगाओ और चाहे तो गुणनखंड विधि लगाओ, लेकिन आपको बताना तो बताना है। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको बता रखा है, अगर पॉइंट में किसी भी संख्या का वर्गमूल पूछे तो आप क्या करोगे, भाग विधि लगाओगे। भाग विधि जरूरी नहीं है कि आप भाग विधि लगाओ, अगर आपको गुणनखंड विधि आती वो भी लगा सकते हो। बटे एक मानोगे, पॉइंट हटाओगे, जितने अंक है उतने जीरो हटाओगे, ठीक है ना, तो आप वो भी लगा सकते हो। बट वो थोड़ा सा लेंथी पड़ती है, आप डायरेक्ट यहाँ पर लगा सकते हो। चलो भाई लगा के फटाफट तरीके से जवाब बताओ, जल्दी से लगा के जवाब बताओ। देखते हैं, लिखा है 255.6004। पॉइंट के पहले के अंक, पॉइंट के बाद के संख्याओं में जोड़े आगे से बनाते बना लिया, इसमें पीछे से बनाते बना लिया। पहला जोड़ा है 2 का, तो 2 1 से कट जाएगा, 1 एक कम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 1 ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 2, 2 से 1 गया, एक अगला जोड़ा है 55 55, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 बार चला जाएगा। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, 125। ये 5 उठा के मैंने ऐड कर दिया सर, तो 25 और 5 कितना हो गया, 30 हो गया। ये 5 से 5 गया 0, 30 बच गया। अब पॉइंट है तो पॉइंट पहले लगा लीजिए। अगला जोड़ा क्या है, 60। अब कितनी बार चला जाएगा मेरे दोस्त, बोलो कितनी बार जाएगा। अगला जोड़ा 60 का है ना, अब हम कितनी बार कर लें, यहाँ पर 3 बार देख लेते हैं ना। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 9 से देख लेते हैं दोस्त। 9 से देखेंगे तो 9 नवा 81, 9 जीरो 0 8 हो गया यहाँ पर आपका, 9 जीरो 0 8 हो गया। 9 त्रिक 27 और 27 हो गया ना, 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27, तो कितना हो गया, 27 81 हो गया। भाई देख लेते हैं, 9 नवा 81, 1 8 हो गया, 9 जीरो 0 8 हो गया, 9 त्रिक 27, 27 81 हो गया। इस 9 को उठा के हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ऐड कर लिया, 9 9 हो गया 18, ये हो गया आपका 318। यहाँ घटाएंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 5 में से 8 जाएगा नहीं, ये 1 गया, 1 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बच जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा कितना है भाई, अगला जोड़ा आपका कितना है, 0 4। अब कितनी बार जाएगा भाई बोलो, 6 से जा सकता है, 6 4 के 36, 7 7 49, 8 से जा सकता है ना। 8 से देख लेते हैं, 8 से देख लेते हैं। 8 से देखेंगे तो 8 अठाई 64 के 4 हासिल कितना आ गया, 6, 8 अठाई 64, 6 70 के 0 हासिल आ गया 7, 8 एक कम 8, 8 हो गया ना, 8 2 10, 5 15 के 5 हो गया, हासिल कितना आ गया, 1 आ गया भाई। हासिल कितना आ गया मेरे दोस्त, 1 आ गया ना। उसके बाद क्या है, 8 त्रिक 24 और 24 कितना हो गया, 24 एक 25 हो गया। 8 64 के 4 हासिल 6, 8 64 6 70 के 0 हासिल 7, 8 एक कम 8,
8 2 10 5 15 के 5 हासिल 1 आ गया, 8 3 24 और एक 25 हो गया। इस 8 को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 से 4 गया 0, 0 से 0 गया 0, 9 में से 5 गया तो 4 बच गया, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 2 से 2 कुछ नहीं, 2400 बच गया। कितना बच गया? 2400। अब आगे कोई संख्या है नहीं, बस पॉइंट में है, आगे और भी कट सकता है लेकिन क्वेश्चन बस इतना ही हम सॉल्व करेंगे। 15.98 ये हमारा आंसर। आगे हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ही सॉल्व करना ज़रूरी है। आगे हम जब कहेगा हमसे कि दशमलव के इतने अंक बाद साफ करो, इतने अंक तक सॉल्व करो, तो हम सॉल्व कर लेंगे। इसको नोट करिए भाई, जल्दी से आप लोग इसको उतारिए, ठीक है ना भाई। जल्दी से निकालो भाई। चलिए आगे पहुंचते हैं, ठीक है ना। देखिए आप ये यहाँ पर मत सोचने लगना कि सर यहाँ पर ये रिमाइंडर बच गया तो ये हमारा वर्गमूल नहीं है। अरे भाई आगे भी आप 0.0 यहाँ लगाओगे, 0 यहाँ लगाओगे, यहाँ डबल 0 लगाओगे, ऐसे करके सॉल्व करते जाओगे। लेकिन अगर इतने सवाल का बताया जाए तो इतना ही आंसर आएगा। आगे आप 0 बढ़ा के, कितने भी 0 बढ़ा के इसको आगे सॉल्व करते जाओगे, ख़त्म नहीं होने वाला है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ तक की बात सबको क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको जरा समझ लेते हैं ना। ये कह रहा है एक वर्ग एक वृत्त का परिमाप समान है। एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप समान है। परिमाप क्या है मेरे दोस्त? समान है, समान है। यदि परिमाप, यदि दोनों का परिमाप कितना है? यदि दोनों का परिमाप कितना दिया गया? 44 सेंटीमीटर हो, तो आपसे पूछे क्या है? पूछे है दोनों का क्षेत्रफल बताओ। दोनों का क्षेत्रफल बताओ। ये तो बताना ना भाई, दोनों का क्या बताना है? हाँ, क्षेत्रफल बताओ। दोनों का क्षेत्रफल बताओ। लगाओ भाई, इस प्रश्न को लगाओ, बताओ कितना उत्तर आएगा। जल्दी से प्रश्न को लगाने की कोशिश आपको करनी है ना। देखो दो आपके क्या है, एक तो आपका दोस्तों सर्कल है, एक तो सर्कल हो गया आपका, एक क्या हो गया आपका? सर्कल हो गया, ये ऐसा स्टाइल वाला सर्कल ना। और एक आपका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। एक आपका स्क्वायर हो गया, वर्ग और वृत्त हो गया। दोनों का परिमाप दिए हैं, यानी परिमाप, इसका परिमाप क्या होता है? इसका परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। इसका परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। परिमाप बोले तो परिधि। अब यहाँ से अगर आप आर निकाल लोगे, यहाँ से अगर आप भुजा निकाल लोगे, तो इसका आप कर दोगे भुजा स्क्वायर तो आपको क्षेत्रफल पता चलेगा। इसका आप कर दोगे पाई आर स्क्वायर तो आपको क्या पता चलेगा? इसका क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल हम बता सकते हैं। मैं ये भी तो कह सकता हूँ, मैं कह दूँ इस क्वेश्चन में कि 4 गुणे भुजा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है? 4 भुजा की वैल्यू 44 दे रखा है, तो भुजा कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? 4 से काटोगे 11 टाइम, भुजा 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर ये भुजा 11 सेंटीमीटर आई है तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल होता भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता ना। भुजा स्क्वायर रखोगे 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका वर्ग का, ये वर्ग का आ गया ना। ऐसे करके अगर आप सर्किल का निकालोगे तो आपको पता है कि 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दी है? 44। तो यहाँ से रखोगे 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर के 44। 22 दूना 44 से 44 कैंसिल, आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। अगर मेरे दोस्त आर 7 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल निकालोगे, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर।
पाई आर की वैल्यू रखोगे 22/7 गुणे आर है 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी पूछ लेगा, वैसे ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, आपके 3rd सेमेस्टर में आया था, ठीक है ना, अब याद नहीं कब आया था लेकिन आया था। ये क्वेश्चन में कभी कभी एक चीज़ इंक्लूड कर देगा कि किसका क्षेत्रफल कितना अधिक है, किसका क्षेत्रफल कितना अधिक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है, किससे अधिक है, वर्ग के क्षेत्रफल से। और कितना अधिक है, 154 - 121, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। तो यह भी पूछ लेगा तो आप बता पाओगे, नॉर्मल सी बात थी है ना, यह भी पूछेगा तो आप बता पाओगे। क्लियर, नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं, नोट करो भाई, फिर आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं। चलिए, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लंब वृत्ती बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी दी गई है, तो दी गई 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी गई 7 सेंटीमीटर, तथा आपको ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई कितनी दी गई भाई, 14 सेंटीमीटर हो। तो क्वेश्चन आपसे पूछे है संपूर्ण पृष्ठ बताओ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, बताओ कितना होगा, बताओ भाई कितना होगा, जल्दी से बताओ कितना होगा, है ना, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, फटाफट शानदार तरीके से बताओ, शानदार तरीके से बताओ कितना हो जाएगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया था, और प्लस में 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। याद है कि नहीं याद है भाई, याद है ना, आधार का क्षेत्रफल, यही ना मेरे दोस्त बताया था मैंने, है ना। अब अगर इतना आपको पता है तो आपको एक चीज़ सिंपल से पता होनी चाहिए कि सबसे पहले तो हमें वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ निकालने के बाद हमें आधार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसको इसमें रख के हमको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले मेरे दोस्त मैं क्या निकालता हूँ, वक्र पृष्ठ निकालता हूँ, वक्र पृष्ठ निकालता हूँ। वक्र पृष्ठ बेलन का होता क्या है, 2πr/h होता है। 2 की वैल्यू 2 पाई आर वैल्यू रख देते हैं कि नहीं रखें, पाई आर की चलिए रख देते हैं। 22/7 गुणे आर त्रिज्या कितनी, 7 सेंटीमीटर, 7 गुणे हाइट भी है 14, तो 14, 7 से 7 कट गया, 22 दुगना कितना हो गया, 44 गुणे के 14, तो 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, 14 चौके 56, 5 61, 616 आ गया। और 616 आएगा किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एक चीज़ आ गई, यानी वक्र पृष्ठ तो पता चल गया। अब हमें क्या बताना, आधार का क्षेत्रफल बताना है। आधार का क्षेत्रफल भाई बेलन कैसे बनता है, बोलो बेलन कैसे बनता है भाई, बेलन ऐसे बनता है आपका ना, बेलन ऐसे ही तो आपका बनता है। आधार क्या होता है, सर्किल, यानी सर्किल का क्षेत्रफल बताना है, πr²। पाई आर की वैल्यू रखोगे 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर कर दोगे 49, क्योंकि रेडियस 7 है,
7 से काटोगे 7 बार 22 सतह कितना होता है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों चीज़ पता है तो वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ कैसे बता सकते हो। वक्र पृष्ठ रख दीजिए, कितना आया 616 प्लस में 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल 154, तो कितना आ जाएगा 616 प्लस में 2 चौके 8, 2 पंची 10, 2 एक कम 2 एक 3, तो ये आ जाएगा भाई 8 6 14 के 4 हासिल 1 आ गया और 1 1 2 हो गया, 6 3 9 924 सेंटीमीटर स्क्वायर सही जवाब। 924 सेंटीमीटर स्क्वायर जिनका भी आ रहा था वो बिल्कुल राइट है। 924 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसका आ रहा था वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नोट करो भाई जल्दी से, फिर आगे पहुंचते हैं। जल्दी से नोट करो, फिर आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। चलिए अब 7 नंबर प्रश्न लगा के आपको दिखाना है सबसे पहले आंसर किसका आएगा, ये आप लोगों को फटाफट तरीके से बताना, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि एक शंकु का आयतन कितना है 100 पाई आर है। एक शंकु का आयतन 100 पाई आर सेंटीमीटर क्यूब है। 100 पाई आर सेंटीमीटर क्यूब है। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कितना है मेरे दोस्त, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, तो आयतन और वक्र पृष्ठ आपसे पूछे हैं, तो शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ बताओ, और वक्र पृष्ठ बताओ। इस प्रश्न को लगाओ भाई, इस प्रश्न को बताओ क्या आएगा उत्तर। लगाओ और बताओ क्या आएगा उत्तर इस प्रश्न का। जल्दी से भाई आपको बताना है। ये भाई क्वेश्चन में ये आयतन तो दिया गया यार, ये सही कर लेना ठीक है ना। गलत थोड़ा सा लिख गया, शंकु का वक्र पृष्ठ केवल बताना, ये तो थोड़ा सा गलत हो गया। शंकु का डायरेक्ट वक्र पृष्ठ बताना, 2 बार लिख गया ठीक है ना। चलो इसको लगाओ। देखो शंकु का आयतन क्या होता है, अगर मैं बात कर लूँ शंकु का आयतन क्या होता है, आपको पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी है 100 पाई। अब आप पाई का मान मत रखना यहाँ पर, क्योंकि पाई दिया गया वो तो कट जाएगा ही। यानी 1/3 गुणे पाई गुणे आर कितना है 5, तो 5 गुणे 5 गुणे एच कितना है भाई, ऊंचाई कितना है बोलो। ऊंचाई तो आपको निकालना पड़ेगा भाई, और हो गया आपका 100 पाई। ऊंचाई तो निकालना पड़ेगा है ना, ऊंचाई तो आपको निकालना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर है आयतन, ऊंचाई दिया गया है क्वेश्चन में कि भाई नहीं दिया गया है। चलिए देखो इसको सॉल्व करते हैं। पाई आर से क्या हो गया, पाई आर से पाई आर आपका कट गया, 5 पंजे 25 गुणे में तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा। यानी h बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाइट आपकी 12 सेंटीमीटर आ गई है। हाइट आपकी 12 सेंटीमीटर आ गई है। अब आपको वक्र पृष्ठ बताना है। वक्र पृष्ठ होता क्या है, पाई आर एल होता है। वक्र पृष्ठ आपका पाई आर एल होता है। वक्र पृष्ठ आपका पाई आर एल होता है, ठीक है ना। पाई आर एल, एल की वैल्यू आपको बताना, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई आपको बताना है।
तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला लगा सकते हैं हम। एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, यही ना बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर रखोगे, आप कहोगे सर एल के बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर अंडर रूट आर कितना 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है एच 12, 12 का स्क्वायर 144, 25 44 क्या आ जाएगा 169, अंडर रूट 169 का मतलब एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब अगर एल पता है, एच पता, आर पता है तो वक्रपृष्ठ क्या आ जाएगा 22/7, या आप पाई आर में मान दिया गया था तो पाई आर में ही बता देना। पाई आर गुणे आर कितना है भाई 5 है, एल कितना है 13, तो 13 25 कितना हो जाएगा 65 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर, 65 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई आर में हमको दिया गया था तो हमने आंसर भी किससे बताया, पाई आर में बताया। ठीक है ना, नोट करो भाई, फिर आगे पहुंचते हैं। इसको नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं। आगे हो जाएगा प्रश्न संख्या नंबर 8। प्रश्न संख्या 8, अभी 3 प्रश्न हम लोग करेंगे, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 8, ओके, यहाँ तक की बात क्लियर है, किसी भी छात्री को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। भाई क्या कह रहा है ये कह रहा है 1/25, 1/25 की पावर कितनी है माइनस के 1/2 और गुणे आपका है 8/27, 8/27 की पावर कितनी है माइनस के 1/3। इसका मान आपको बताना है, इसका मान आपको बताना है, बताओ इसका मान आपको बताना है। जल्दी से बताओ कितना आएगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताओ कितना आएगा इसका सही जवाब। ठीक है ना भाई, देखिए मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बता रखे हैं। मैंने बताया था कि अगर जैसे मैं लिख दूं a की पावर 1/2, मैंने लिख दिया a की पावर 1/2, तो 2 कहाँ आ जाता है मेरे दोस्त, आगे आ जाता है, नहीं हो जाता √1। ऐसे ना, अगर मैं कह दूं कि 1/1 की पावर 1/3 है, 3 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, √a हो जाएगा। अगर मैं कह दूं a की पावर m/n लिखा है तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √m a की पावर m। बोलो क्या ऐसा कंसेप्ट नहीं सिखा रखा है, सब कुछ बता रखा है दोस्त। बस आप अगर नहीं सीख पाए हो तो ये गलती आपकी है ना, सब कुछ सिखा रखा है मैंने। अब यहाँ पर ये 2 कहाँ जाएगा मेरे दोस्त, आगे आ जाएगा, ये 3 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा ना। तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1/25 की पावर -1, तो इसकी पावर -1। किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। गुणे ये 3 आगे आ जाएगा तो क्यूब रूट क्या आ जाएगा 8/27 की पावर कितनी -1। 1 का वर्गमूल निकालोगे 1, 25 का वर्गमूल 25, इसकी पावर -1। गुणे ये 2/3, भाई 8 का घनमूल कितना होता है 2, 27 का 3, 2/3 की पावर -1। अगर पावर -1 है, अगर पावर माइनस है, धनात्मक कब होगी, जब इसके ऊपर /1 मानेंगे तो 25 ऊपर चला जाएगा, यानी 25 की पावर 1 हो जाएगा। 25 की पावर 1 गुणे ये क्या हो जाएगा भाई, ये 3/2 हो जाएगा ना, बोलो भाई बोलो, सॉरी ये 5 हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 निकालेंगे, है ना, 5 हो गया ना। अब देखो गुणा, अब क्या है यहाँ पर भाई बोलो, यहाँ पर गुणा है ना, और बेस तो बराबर थे नहीं, तो यहाँ पर 5 दूनी 10, अब बनती है 15, 15 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 15 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 5 तिया 15 बटे में 2 आपका सही जवाब, 15 बटे में 2 सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 15 बटे में 2 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो इसको। 15 बटे 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी भी साथी को, बोलो। 5 का 25 का 5 आ गया, पावर ऋणात्मक थी तो अपोजिट कर दिया, उल्टा पावर प्लस आ गई। 2/3 था, 3/2, 2 5 या 15 बटे 2, 2 7 14, 7 सही, 1/2 भी कह सकते हो इसे। चलिए 9 नंबर पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
प्रश्न संख्या 9 देखिए भाई, और इसको बताइए क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर है 121 की पावर 2x प्लस में 3, 121 की पावर 2x प्लस में 3 मल्टीप्लाई 11 की पावर है 2 बराबर आपको दिया गया है 1331 की पावर 5 में x का मान आपको बताना है। x का मान आपको बताना है, इस क्वेश्चन को लगाओ। और अगला क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे ही है, वो दोनों साथ में हम लोग करेंगे। 27 की पावर 2x माइनस के 1 बराबर 243 की पावर 3। इनमें आपको मान बताना है ना, कोशिश करो मेरे दोस्त लगाने की, ठीक है ना, कोशिश करो लगाने की। जल्दी से बताओ कितना उत्तर आएगा, जल्दी से बताओ कितना उत्तर आएगा। चलो भाई लगाओ, इन क्वेश्चनों को जल्दी से आपको बताना है, ठीक है ना। 9 नंबर 10 नंबर दोनों में आपको x की वैल्यू निकालनी है, दोनों में आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। चलिए देखिए, आपका अभी जब एक सप्ताह बचेगा, अभी तकरीबन आपके कितना एक सप्ताह बचे ना, अब आपको तकरीबन 3 या 4 दिन, जब पेपर से 3 या 4 दिन पहले बचेंगे, पेपर से 3 या 4 दिन पहले आपको 2-2 घंटे की कंप्लीट मैराथन दी जाएगी, 2-2 घंटे की मैराथन क्लास दी जाएंगी मैथ की, ठीक है ना। कितने दिन, 3-4 दिन लगातार, यानी कि वही कह लें तो हम लोग 22 तारीख से तकरीबन लगातार मैराथन क्लास देखेंगे, 22 तारीख से लगातार 2-2 घंटे। उसमें मैं आपके सारे चैप्टर जो हैं, सारे चैप्टर वो मैं ख़त्म करा दूंगा, सारे के सारे चैप्टर, और सारे टाइप प्रश्न भी हो जाएंगे, ठीक है ना। बस आप लोगों का साथ चाहिए, ऐसे ही आप लोग बने रहना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। थोड़ा सा आप हमारे साथ संघर्ष करना, थोड़ा मैं संघर्ष करूँगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का देख लेते हैं क्या आएगा सर जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 121, देखो 11-11 इन सब का हम बेस बराबर कर सकते हैं, और मैंने आपसे कह रखा कि अगर क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बेस इक्वल हो जाएंगे, वो जाहिर सी बात हो जाएंगे। तो मैं 121 को कह सकता हूँ 11 की पावर 2, और इसकी होल पावर क्या कह सकता हूँ 2x, और 2x प्लस में 3 मल्टीप्लाई 11 की पावर 2 हो जाएगा बराबर 11 का वो 3 पावर 3 क्योंकि क्यूब है, उसकी पावर 5। अब देखो बेस बराबर पावर के ऊपर पावर, तो 11 की पावर 2 दूनी 4x प्लस के 3 दूनी 6 और गुणे 11 की पावर 2 बराबर 11 की पावर 5 दिया 15। अब बेस बराबर तो पावर छोड़ दीजिए, जुड़ जाएंगी। 4x प्लस में 6 प्लस में 5 सॉरी 2, 4x प्लस में 6 प्लस में 2 बराबर के 15। 6 2 8 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 4x बराबर 15 माइनस के 8, तो x बराबर 15 में से 8 जाएगा, 8 8 16 7, 4 नीचे 7/4 उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना आया भाई 7/4 आया। कितना आया भाई 7/4 आया है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार है कि 27 की पावर 2x माइनस के 1, 27 की पावर 10 नंबर है ना, 27 की पावर 2x माइनस के कितना 1 बराबर 243 की पावर 3। अब इसके बेस बराबर करेंगे, इसके बेस, तो हम इसके बेस बराबर कर सकते हैं भाई 3 को मैं 27 को यह भी तो लिख सकता हूँ 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 की पावर कितनी 2x माइनस के 1 बराबर, इसको लिख सकता हूँ 3 त्रिक का 9 त्रिक 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 यहाँ 81 यहाँ 8 त्रिक 24 81 यहाँ 243 की पावर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 2 3 की पावर 5 आ जाएगी। यहाँ कह सकता हूँ 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितना 2x माइनस में 1 बराबर 3 की पावर 1 2 3 4 5 3 की पावर 5 और इसकी होल पावर 3 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 3 की पावर 3 दूनी 6x माइनस के 3 एक कम 3 बराबर के 3 की पावर 5 दिया 15। बेस बराबर है तो घाते भी बराबर होंगे। 6x माइनस का 3 15, 3 माइनस में तो प्लस में, तो 6x बराबर के 18 हो जाएगा। 3 माइनस से प्लस में x बराबर 6 त्रिक 18, x बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा भाई। x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर किसी भी साथी को कोई दिक्कत है तो बताइए।
ठीक है ना भाई। तो आज हमने टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। 10 क्वेश्चन टोटल डिस्कस किए हैं। जो हमारे स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में हैं, जिनका पेपर अभी 21-22 जो भी होने वाला है, तो आप लोग मैथ बाय ललित पर चले जाना। लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, या सिंपल गूगल पे जाकर, यूट्यूब पे जाकर आपको सर्च कर लेना है मैथ बाय ललित, और उसको जब सर्च करोगे आपको तो आपको वीडियो मिल जाएंगे। थर्ड सेमेस्टर की पहली मैराथन क्लास आपको अपलोड कर दी गई है, जिसमें सारे चैप्टर इंक्लूड किए गए, विद बेसिक, विद कंसेप्ट, विद क्वेश्चन, सब कुछ बताया गया है। ठीक है ना भाई? ओके, क्लियर है? फिर तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने बताया पेपर से 3-4 दिन पहले यानी 22 तारीख से आपको मैराथन क्लास दी जाने लगेगी। कंप्लीट 1.5-2 घंटे की क्लास रेगुलर दी जाएगी। डाटा बचा के रखना, सारे चैप्टरों का निचोड़ हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।